शाम में आसमान धुंधला होने लगा था और अचानक बादल गरज उठे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। राहगीर खुद को भीगने से बचाने के लिए शरण की ओर भागने लगे। चारों ओर से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे लोग कांप उठे। यह वर्ष का बसंत मौसम था, लेकिन आज की अचानक आंधी ने कई लोगों को निराश कर दिया। जेनी उन राहगीरों से अलग नहीं थी। वह आज विशेष रूप से तैयार हुई थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था और उसके बाल कंधों पर खुले हुए थे। उसने अपनी माँ के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने की आज योजना बनाई थी। काफी देर बाजार में घूमने के बाद उसे आखिरकार एक पीले सोने का क्रिस्टल पेंडेंट मिला। उसकी माँ एक साधारण महिला थी, इसलिए जेनी को यकीन था कि उसकी माँ को उसका उपहार जरूर पसंद आएगा। जेनी इतने लंबे समय से उपहार खोजने में डूबी हुई थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा, और जब तक उसे एहसास हुआ सूरज ढलने लगा था। ओह, मुझे देर हो गई, यह सोचकर कि उसकी माँ उसके लिए चिंतित होगी, जेनी वापस अपने घर की ओर दौड़ने लगी। दुर्भाग्य से आज की अनपेक्षित बारिश उसके लिए भी बाधा बन गई। अन्य लोगों की तरह जेनी खुद को भीगने से बचाने के लिए शरण की ओर भागने लगी। वह तुरंत ही गली के केंद्र में स्थित एक खुली झोपड़ी की ओर भागी। सूरज पहले ही अस्त हो चुका था, इसलिए काफी लोग पहले ही अपने घर की ओर जा चुके थे। जेनी भी घर जाना चाहती थी, लेकिन उसका घर बाजार से काफी दूर था और बादल के गरजने की आवाज से उसे बड़ा डर लग रहा था। इसलिए अंत में जेनी ने अन्य लोगों के साथ कुछ समय के लिए खुली झोपड़ी के नीचे रहने का फैसला किया और अपने घर की ओर बढ़ने से पहले बारिश धीमी होने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आकाश में अंधेरा छाने लगा और बारिश के थमने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए अन्य लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। समय बीतने के साथ जेनी खुली झोपड़ी के नीचे अकेली रह गई। ठंडी हवा उसके शरीर के पास से गुजर रही थी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसकी गहरी काली आंखें नम हो गई कि उसमें डर देखा जा सकता था। उसने अपने हाथों में उपहार के बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था, न जाने आगे क्या करे कि अचानक उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी। जेनी ने आवाज की स्रोत की ओर देखा और पाया कि एक आदमी सड़क की तरफ आ रहा था। यह देखकर कि एक अनजान आदमी यहाँ आ रहा था, जेनी का दिल डर के कारण कांप उठा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को एक साथ कसकर दबा लिया। भले ही वह डरी हुई थी और कांप रही थी, लेकिन उसने अपने डर को उजागर नहीं किया, यह सोचकर कि उसका डर उसके लिए नुकसान ला सकता था। वह आदमी एक छाता पकड़े हुआ था, जिससे उसका चेहरा छिप रहा था। वह कहीं और जा रहा था, लेकिन अचानक वह कुछ पल के लिए रुका। फिर उसने अपनी दिशा बदल दी और खुली झोपड़ी की ओर चल पड़ा, जहां जेनी अकेली खड़ी थी। वह आदमी चुपचाप झोपड़ी के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपनी छतरी एक तरफ खंबे की ओर रख दी। जेनी का शरीर डर के कारण सिम गया जब उसने उस आदमी की हलचल देखी। वह यह न समझ पा रही थी कि यह व्यक्ति के पास छाता होने के बावजूद वह यहाँ क्यों खड़ा था। लेकिन जेनी ने उस आदमी से पूछने
और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बारिश को कुछ मिनटों के लिए रोक ले, ताकि वह अपने घर, अपने माता पिता के पास वापस जा सके। कुछ मिनटों के बाद वह आदमी जाने के लिए आगे बढ़ा। जेनी ने उसकी हलचल देखी और राहत की सांस ली, पर अचानक से उसने देखा कि छाता, उस आदमी ने छाता पीछे ही छोड़ दिया था। जेनी ने तुरंत उसे रोकने के लिए उसकी ओर देखा और पाया कि वह आदमी बारिश में ही खड़ा था और जेनी की ओर बहुमूल्यता से मुस्कुरा रहा था। उसकी धूसर आंखों में सुरक्षा की भावना दिखाई दे रही थी। उसने छाते की ओर इशारा करते हुए जेनी को वह अपने साथ ले जाने के लिए इशारा किया और फिर वह वहां से चला गया और जल्द ही अंधेरी रात में गायब हो गया।